हाय गाइस, दिस इज़ मयंक हियर। सो आज मैं आपको रीजनिंग के बारे में स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम में कैसे आप मास्टर कर सकते हैं, कैसे आप स्कोर 35 आउट ऑफ 35 या फिर डिसेंट मार्क्स ला सकते हैं। एटलीस्ट 30 मार्क्स आप ला सकते हैं, 25 प्लस ला सकते हैं। सो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये कुछ एग्ज़ाम्स हैं जो मैंने क्लियर किए हैं, या जो मेरे पुराने सब उनको मालूम होगा कि आई एम प्रिपेयरिंग फ्रॉम 2021 एंड मेरे जितने प्रीलिम्स है आप अपने स्क्रीन में देख सकते हो, ये सब क्लियर मैंने किए हैं। लास्ट ईयर मैंने आईडीबी एग्जीक्यूटिव 2023 भी क्लियर किया था, और आरबीआई ग्रेड बी का प्रीलिम्स भी मैंने क्लियर किया था लास्ट ईयर। और स्कोर कार्ड उसका ऑलरेडी मेरे चैनल पे पब्लिश है, आप लोग जाके देख सकते हैं। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को बोलूँगा कि प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, सो डैट मेरा भी कुछ चैनल ग्रो। एंड लेट्स मूव अहेड टू द टॉपिक। सो रीजनिंग में देखिए, मैं जहाँ तक अपनी बात करूँ तो मैं 2021 से स्टार्ट किया हूँ प्रिपरेशन बैंकिंग का। तो उस टाइम मेरे पास कोई सोर्सेज वगैरह तो कुछ थे नहीं, मुझे खुद से ही ढूंढना था। ना मेरे फ्रेंड्स थे, ना फैमिली थे कोई जो मुझे बता पाए, जो मुझे हेल्प कर पाए। तो मैं सब चीज़ मैंने खुद से ही किया, खुद से सर्च किया। तो मैंने जो स्ट्रैटेजी जो मैंने स्ट्रैटेजी अपनाई है, वही सेम स्ट्रैटेजी मैं आपको बोलूँगा। मैं कोई अलग से आप लोगों को कुछ नहीं ज्ञान दूंगा। आप लोग देख सकते हो मैंने क्या क्या लिखा है। सबसे पहले आता है पजल सॉल्विंग पे। ये बात आप लोगों को मैं बता दूं कि ये सिर्फ प्रीलिम्स के लिए हो रही है बात। ये मेंस के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, वो जल्दी आएगा मेरे यूट्यूब चैनल पे। सो कम टू द पॉइंट। रीजनिंग में अगर आपको मास्टर करना है तो सबसे पहले एक चीज़ का आप सबसे बड़ा ध्यान रखिए कि आपका जो पजल में स्पीड होना चाहिए वो बहुत सही होना चाहिए। आप पजल को मतलब ना आप टाइमर दे के, मतलब मैं जैसे मैं अपना बताऊं तो मैं क्या करता था कि मैं पजल बनाना सीखा, और मैं पजल को ना फिर प्रैक्टिस करने लगा धीरे धीरे। वो धीरे धीरे आएगी प्रैक्टिस, वो आपको ये नहीं कि आपको एक दो दिन में आएगी। वो आप लगातार आप पजल्स बनाओगे, एटलीस्ट 10 पजल्स बनाओ। मेरे केस में मैं 10 पजल्स बनाता था हर दिन। शुरुआत का मैं बोल रहा हूँ, अभी नहीं, शुरुआती जब मैंने बिगनिंग किया था तो मैं 10 पजल्स बनाता था हर रोज, और टाइमर के साथ में बनाता था। और मैं नोट करता था टाइमिंग हर पजल्स का। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है तो उसका मैं पजल्स पे उसके बगल टाइम नोट कर देता था कि इसमें मुझे 6 मिनट लगे, इसमें मुझे 8 मिनट लगे, इसमें 3 ही मिनट लगे। ऐसे मैं करता था। ये तो मैं बता दिया कि पजल्स सॉल्व करो, बट आपको पजल्स आनी भी तो चाहिए। तो आप लोग टेंशन मत लो, मैं उसका आने वाले आगे के वीडियो में बताऊंगा कि आप कंसेप्ट कहाँ से पढ़ो, और अपना कंसेप्ट बिल्डअप जो होता है वो कहाँ से करो। वो मैं आगे आपको बताऊंगा। पहले आप लोग ये जान लो कि मैंने स्ट्रैटेजी जो मैंने क्या किया था, जिसके कारण मेरा प्रीलिम्स एटलीस्ट सब एग्जाम का क्लियर हुआ, चाहे वो एसबीआई हो, आरआरबी हो, आईबीपीएस हो, इवन आरबीआई ग्रेड बी भी हो। मैंने सबका प्रीलिम्स क्लियर किया है। तो मैंने वही किया कि मैं शुरुआती के दिनों में पजल्स सीखा मैंने यूट्यूब पे। उसके बाद जब मुझे प्रैक्टिस करने का मौका मिला तो एक पीडीएफ या कोई भी डाउनलोड कर लिया। आप लोग गूगल पे सर्च भी कर सकते हो कि हाउ टॉप 100 पजल्स प्रैक्टिस पीडीएफ, ऐसे से करके कुछ सर्च कर लेना। और जो भी आएगा ना आप लोग बनाओ, ठीक है। क्लर्क लेवल से स्टार्ट करो या पीओ लेवल से स्टार्ट करो, एज पर टू यू, बट आप लोग प्लीज सॉल्व इट एज मच एज यू कैन विथ टाइमर। ये मैं स्पेसिफिक बोलूँगा, बिना टाइमर के आप लोग मत करना, क्योंकि आप लोगों को फिर अंदाज़ा नहीं मिलेगा कि मैं कितना टाइम लगा रहा हूँ एक पजल्स पे। आप लोग टाइमर डालना जरूर। शुरू में 10 मिनट लगेगा, 12 मिनट, किसी किसी को 15-20 मिनट भी लग सकता है। प्लीज़ टेंशन मत लेना। जो बिगनर्स हैं उनको प्लीज़ टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सबके साथ होता है। मेरे साथ भी हुआ था, मैंने भी 10-15 मिनट लिया है टाइम। बट फिर आपका जब प्रैक्टिस होते जाएगा तो वो घट के 7, 5, 3 मिनट तक आ सकता है। तो पजल्स आप लोग को सबसे पहले बहुत बड़ा मेजर चंक जो बोलते हैं प्रीलिम्स एग्जाम में, जो रीजनिंग सेक्शन खुलता है उसका कम से कम 75% हिस्सा पजल्स का ही रहता है। बाकी 25% आपका मिसलेनियस पोर्शन रहता है।
तो पजल में आप लोगों को खासा ध्यान देना है, ठीक है। दूसरा दूसरा स्ट्रैटेजी मैंने ये अपनाया कि मैंने यूट्यूब से प्रैक्टिस की शुरुआती दिनों में। मैंने बुक नहीं लिया, कोई मैंने बुक नहीं खरीदा, टू बी फ्रैंक, क्योंकि मुझे लगा कि ये जो अभी ज़माना चल रहा है ये बुक का तो बिल्कुल नहीं है। आई नो बुक से मैथ्स में हेल्प मिलती है, ठीक है, बट रीजनिंग के लिए एज सच मैं नहीं रिकमेंड करूँगा किसी को कि बुक लो, क्योंकि यूट्यूब पे ही इतना मटेरियल है, इतने ट्यूटर्स हैं, टीचर्स हैं कि आपको सब मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए मटेरियल। और तो मैंने भी यूट्यूब से ही किया। आप गूगल पे सर्च करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, आप यूट्यूब पे सर्च करके लाइव क्लासेस देख सकते हो टीचर्स के, आप डू एनीथिंग व्हाट यू वांट। सो आप प्लीज़ बुक पे मत जाओ कि बुक मैं करूँगा, बुक से सॉल्व करूँगा, उस पे मत जाना प्लीज़। तीसरा पॉइंट में आता हूँ कि जब आपका कंसेप्ट बिल्डअप हो जाए, पजल्स कैसे सॉल्व किया जाता है, तो आप ना क्या करो कि पजल्स का तो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, करो 10 क्वेश्चन हर दिन आप जो बनाते हो वो 10 क्वेश्चन बनाओ ही बनाओ। उसके अलावा आप ना एक सेक्शनल मॉक डेली या फिर वीकली एज पर योर नीड आप देते जाओ। आपको सेक्शनल मॉक कहाँ से देना है, तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, जैसे प्रैक्टिस मॉक हो गया, ऑलिव बोर्ड हो गया, टेक्स्ट बुक हो गया, स्मार्ट कीड़ा हो गया, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। ये सब में जाके आप लॉग इन करके आप दे सकते हो। इनका पेड भी रहता है, फ्री भी रहता है, आप इनका दे सकते हो सेक्शनल टेस्ट। रीजनिंग में का जाओ, सेक्शनल टेस्ट खुलेगा, आपको एक एग्जाम का रियल एग्जाम फीलिंग आएगी। और 20 मिनट का टाइमिंग रहता है, 35 क्वेश्चन सॉल्व करने रहता है, और आप देखो कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। अगर आपका थोड़ा वीक है तो आप फिर से प्रैक्टिस करो, ठीक है, मिसलेनियस करो, पजल्स करो, जो भी करना है प्रैक्टिस करो। देखिए मैं आपको एक फंडा बताता हूँ, सबका जरिया जो सबका सॉल्यूशन है रीजनिंग प्रीलिम्स को क्लियर करने का, वो है प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस कर सको उतना कर लो। मैंने अपने केस में भी वही चीज़ किया था, जिसके कारण मेरा प्रीलिम्स क्लियर होते गया, हर का प्रीलिम्स। अभी ऐसा है कि मैं प्रीलिम्स का पढ़ता जब एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आता है तब मैं पढ़ता हूँ, उसके अदरवाइज मैं मेंस पे ही फोकस करता हूँ अभी फ़िलहाल। तो प्रीलिम्स क्लियर करने का सबसे बड़ा फंडा यही होता है। चलिए तो फिर अब बाद में आज यहाँ पे आते हैं चौथा, कि जो भी मिसलेनियस टॉपिक है, जैसे आपका हो गया अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, सिलोजिज्म, ब्लड रिलेशन, और भी डायरेक्शन सेंस, और भी तरह तरह के नंबर, ये सब जो दिए रहते हैं, ये सब करने के लिए ना आप पहले कंसेप्ट सीखना पड़ेगा आपको। आपको तुरंत समझ में नहीं आएगा, आपको पहले कंसेप्ट सीखना होगा यूट्यूब पे। आप कोई भी टीचर्स को फॉलो कर सकते हो, हर हर स्टूडेंट के लिए अपना एक टीचर होता है जो जिनको समझ में आता है। ऐसा मैं कोई टीचर को नहीं बोलूँगा कि मैं मतलब इनसे ही पढ़ो, तुम इनसे ही करो। मैं अपना ही बताऊँगा कि मैंने कौन सा सोर्स, कौन से टीचर को फॉलो किया, वो मैं आने वाली वीडियो में बताऊँगा। बट अभी मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप इन्हीं से पढ़ो, क्योंकि बहुत लोग देखते हैं, मैं देखता हूँ यूट्यूब पे बहुत लोग बोलते हैं कि इनसे पढ़ो, उनसे पढ़ो। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ। आपको जो सूट करे आप उनसे पढ़ो। एजेंडा ये है कि आपका क्लियर होना चाहिए मिसलेनियस टॉपिक, आपका कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। पांचवा में आता हूँ, आप ना एक जैसे अब प्रैक्टिस मोड में अब आ चुके हो, जब आप कंसेप्ट सब चीज़ सीख लिए, तो अब आप क्या करो कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ना सॉल्व करो। गूगल पे आपको सर्च करोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एस बी आई पी ओ, आई बी पी एस, आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। आप पीडीएफ डाउनलोड करो और प्रीवियस ईयर में देखो कि कैस किस पैटर्न में पूछ रहा है, डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, ये चेक करो आप। बहुत बार ऐसा होगा कि आप कोई प्लेटफॉर्म में जाके आप सेक्शनल मॉक लगा रहे हो, वहाँ पे आपको बहुत इजी क्वेश्चंस दिखेंगे, आपको लगेगा कि अरे वाह इतने इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्या, बट ऐसा रियल लाइफ सिनेरियो होगा नहीं। तो आपको एक अंदाज़ा तभी मिलेगा कि आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, क्योंकि अभी ऐसा देखा जा रहा है 2 साल से, मैं क्योंकि 2021 से एग्ज़ाम दे रहा हूँ, तो मैं 2021 को छोड़ के 2022 और 2023, इन 2 साल में मैंने बहुत चेंजेस देखे हैं।
अगर आप कोई भी बंदा को आप ले आओगे जो 2017 या 2018 में या 19 या 20 में पास किया था एग्ज़ाम एसबीआई का या आईबीपीएस का, वो लोग के लिए भी जज करना बहुत डिफिकल्ट होगा कि अभी का जो क्वेश्चन पैटर्न जो चेंज किया है ड्रास्टिकली, चाहे वो आईबीपीएस हो या एसबीआई हो, मतलब बहुत चेंजेस नज़र आ रहा है आपको ये। टू बी ऑनेस्ट, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, अगर जो 2-3 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं वो लोग मेरे बात से पक्का सहमत होंगे कि मैथ्स के लिए क्वांट क्वांट में, टू बी मोर स्पेसिफिक, सबसे ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल रहा है। मैं आने वाली वीडियो में क्वांट पे भी वीडियो बनाऊंगा कि प्रीलिम्स और मेंस का कैसे तैयारी करो। अभी फिलहाल अभी इस पे आते हैं, रीजनिंग पे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करो। छठा पॉइंट ये है कि हमेशा ना आप लोग एग्जाम ओरिएंटेड रहो। कभी भी ये मत देखो कि मैं बुक सॉल्व करने, जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि मैं बुक सॉल्व करूंगा या फिर ओल्ड पैटर्न क्वेश्चन, जो अभी मैंने जस्ट अभी अभी बोला। क्योंकि अभी ऐसा क्या हो रहा है ना कि पैटर्न बहुत चेंज हो रहा है। जो 6-7 साल पहले एग्जाम दिए हैं उनको अभी के एग्जाम में बैठाओ तो शायद वो क्वेश्चन सॉल्व भी ना कर पाए ठीक से। क्योंकि आप रीजनिंग में देखो, मैथ्स में तो सबसे ज़्यादा चेंज आया है, रीजनिंग में भी बहुत चेंज आ रहा है अभी। अभी का जो मेंस का या प्रीलिम्स का जैसा क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, इवन डिफिकल्टी लेवल जो पजल्स में देखने को मिल रही है प्रीलिम्स में, वो भी बहुत बढ़ चुकी है एज कम्पेयर टू आप प्रीवियस ईयर। आप मतलब 3-4 साल पहले का डेटा दिखा उठाओगे, उठा के देखो तो इसलिए मैं बोलूँगा हमेशा 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 एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहो। कभी भी बुक्स पे मत जाओ कि मैं बुक सॉल्व करूँ, क्योंकि बुक तुम्हारा वही रहेगा कि ओल्ड पैटर्न पे रहेगा, सेम वही पैटर्न चलते आ रहा है बुक का, 10-15 साल से वही पैटर्न चलते आ रहा है। तो उस पर कभी भी रिलाई मत करना। हमेशा यूट्यूब पे देखो, या फिर कोई अगर आप पेड सब्सक्रिप्शन किसी चैनल का लिए हुए हो, किसी एडटेक प्लेटफॉर्म का लिए हुए हो, तो आप उस पे जाओ। टीचर से पढ़ना पढ़ो, ट्यूटर से, जिससे पढ़ना पढ़ो, बट हाँ, बी एग्जाम ओरिएंटेड। ओल्ड पैटर्न क्वेश्चन ये सब सॉल्व करके कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपको प्रीलिम्स क्लियर करना है तो, अगर आपको सेक्शनल कट ऑफ रीजनिंग का क्लियर करना है तो ये टॉप 6 स्ट्रैटेजीज है। आप जो बोलो एजेंडा स्ट्रैटेजीज जो मैंने किया था, ये जो भी आपने देखा है, छः का छः मैंने खुद ये अपने ऊपर ट्राई आउट किया है, और इसलिए मेरा प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्लियर हुआ। मेरा कभी सेक्शनल में रुका नहीं, कभी मेरा रीजनिंग ये सब में मतलब बहुत हाई मार्क्स मैंने लाए हैं। स्कोर कार्ड है, आप लोग स्कोर कार्ड भी चेक कर सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल पे। अब मैं आता हूँ कि आप लोग, ये तो हो गया कि चलो पढ़ाई करना है, बट आप सोर्सेज कहाँ से लाओ मैं, तो आप लोग अपने स्क्रीन में देख सकते हो। मैं अपना बताता हूँ कि मैंने अंकुश लांबा सर को फॉलो किया था। मैं बोल देता हूँ डिस्क्लेमर कि ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ठीक है। ये जस्ट मेरा कोई बहुत बड़ा चैनल नहीं है, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। जस्ट बिकॉज कि मैंने अंकुश लांबा सर से पढ़ा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हाँ, मैंने जब शुरुआत की थी अपने बैंकिंग जर्नी की, तो मुझे अंकुश लांबा का जो टेक्निक था, उनके पढ़ाने का जो वे था, वो मुझे बहुत पसंद आया। बहुत लोग पजल्स बनाते हैं बट उनका समझाने का तरीका आप समझ में नहीं आता है, बट मुझे अंकुश लांबा का जो थ्रेड मेथड होता है, या फिर जो मतलब वो नोट डाउन करके वो सब जो करते हैं, वेन डायग्राम बना के करते हैं पजल सॉल्व, रफ पेज पे किनारे में लिखते हैं, सब चीज़ को नोट डाउन करते हैं, मतलब उनका बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। इवन मैं आपको बोलूँगा, जो मिसलेनियस टॉपिक्स होते हैं रीजनिंग में, जैसे कोडिंग डिकोडिंग, ये वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल हमको लगा अंकुश लांबा सर का। मतलब कोडिंग डिकोडिंग को वो मतलब इतना इजी बनाए थे, इतना इजी बनाए कि मैं आज तक उनको, जब भी वो मिलेंगे तो मैं सैल्यूटिंग करूँगा। फिर से मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि ये पेड प्रमोशन बिल्कुल नहीं है, मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। आपको जो टीचर अच्छे लगे, ट्यूटर अच्छे लगे, आप लोग उनको फॉलो करिए। मैं बस अपना बता रहा हूँ कि मैंने अंकुश लांबा सर को शुरुआती दिनों में फॉलो किया था, और अभी भी मैं उनके ही टेक्निक से चलता हूँ। जैसे पजल्स हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, टू बी मोर स्पेसिफिक, क्योंकि उनका कोडिंग डिकोडिंग मुझे बहुत बहुत ईजिली समझ में आता है। बाकी आप, बहुत सारे यूट्यूब पे टीचर हैं, आप लोग फॉलो कर सकते हो। प्रैक्टिस में आओ तो आप लोग वही एडटेक प्लेटफॉर्म जैसे ऑली बोर्ड हो गया, प्रैक्टिस मॉक हो गया, या टेक्स्ट बुक हो गया, आप लोग जा सकते हो। ऑली बोर्ड और प्रैक्टिस मॉक में क्या होता है कि
जो बिगिनर्स होंगे उनको शायद नहीं मालूम हो, तो मैं बता दूं कि उनका जो थोड़ा पजल्स का जो लेवल होता है वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट होता है, उनका इजी नहीं रहता है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहेगा उनका, थोड़ा टाइम टेकिंग लगेगा, बट कभी निराश मत होना आप लोग, क्योंकि जैसा मैं बोला कि ये रीजनिंग इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपका स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज होते चला जाएगा। शुरुआत में आप कोशिश करो कि 10 क्वेश्चन एटलीस्ट पजल्स का उठाओ और हर दिन 10 क्वेश्चन को लगाओ पजल का। ये करने से आपका देखना 1 वीक तक आप देखो, आपको खुद अपने रियलाइज होगा कि मेरा स्पीड थोड़ा तो बढ़ा है। टेक्स्ट बुक का अगर मैं बात करूँ तो टेक्स्ट बुक का थोड़ा लेवल इजी होता है एज कम्पेयर टू ऑलीबोर्ड और प्रैक्टिस मॉक। आप उनका फुल टेस्ट मॉक भी लगाओगे तो आपका इजी लेवल पे रहता है, मैंने जैसा नोटिस किया है। तो अगर आप लोग बहुत बिगिनर है, आप लोग को थोड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए कि हाँ मुझे मार्क्स लाना है, तो आप टेक्स्ट बुक से शुरुआत कर सकते हो, और अदरवाइज आप लोग ऑलीबोर्ड या प्रैक्टिस मॉक पे भी स्विच कर सकते हो। और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जैसे स्मार्ट कीड़ा हो गया, उनके भी, हाँ उनके भी थोड़े मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल में ही आते हैं। फिर से मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। तो ये रीजनिंग का एक स्ट्रैटेजी था जो मैं आपके सामने लाया, आई होप इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा आप लोगों को ज़रूर मिलेगी। मैंने अभी तक ये जितना भी चीज़ें बोली हैं ये सब मैंने खुद ट्राई किया है, और मुझे खुद रियलाइज़ हुआ कि हाँ मेरा स्पीड बढ़ा। ट्रस्ट मी, मैं आप ही लोग जैसा था बिगनर, जो मैं 2021 में जब मैंने शुरुआत की थी, मुझे कुछ पजल्स का पी भी नहीं मालूम था। बट हाँ मैंने ये सब चीज़ जो आप लोग देख रहे हो अपने स्क्रीन में, ये सब मैंने किए, और मेरा फिर ये प्रीलिम्स क्लियर होते चला गया। तो थैंक यू। एंड एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि जाने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब या लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आपको ये पसंद आए वीडियो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड लोग को भी दिखाएं जो एस्पिरेंट्स है, जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं। तो और आने वाले टाइम में मैं अभी क्वांट की, रीजनिंग की, सॉरी इंग्लिश की, दोनों की मैं वीडियो लाऊंगा, प्रीलिम्स स्ट्रैटेजी मैं बताऊंगा, और आगे चल के मैं मेंस का भी सोचूंगा कि आप लोग के सामने वीडियो लाऊं तीनों सब्जेक्ट का। तो आप लोग भी अपना कमेंट पे मुझे बोलो कि आप लोगों को क्या चाहिए, कौन सा कंटेंट चाहिए आप लोगों को। मैं सोच रहा हूँ कि अभी मैं डेली वीडियो बनाऊँ कुछ ना कुछ, तो आप लोग भी मुझे सजेशन दे सकते हो। एंड थैंक यू, आई एम स्विचिंग ऑफ, आई एम साइनिंग ऑफ, थैंक यू एंड बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।